बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात एक दूसरी जो ब्रेकिंग खबर आई थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो अब छिन चुका है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक चूँकि उनका कहना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं कराए थे, तमाम उम्मीदवारों को मौक़े फराहम नहीं किए गए थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान बाकायदा ले लिया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए अहदेदार मुंतखब किए गए थे अब उन पर भी सवालात उठ गए हैं। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के हवाले से उनका ये कहना था कि उनको भी सही तरीके से उनका इंतखाब नहीं किया गया है, ना ही चारों सूबों में जो सदूर नामजद की गई है तो वो कानून के मुताबिक की गई है। इससे पहले नाज़रीन जी, सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हो रहे थे तो वो उनके ऑफिस में पहुंचे थे, उन्होंने एतराज़ उठाया था। इसके अलावा 15-16 दीगर अरकान जो थे जो कि ख़ुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुनान और रहनुमा समझते थे या कहते थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हो रहे हैं तो वो उसमें धांधली हुई है, वो फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ एक फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया है। नाज़रीन, निशान तो छीन गया है लेकिन इसके रिपरकशंस क्या होंगे उस पर ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले अहम बात यह कि जब बल्ले का निशान छिन गया है तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कई मसाइल जो है वो सामने आएंगे। आज इस हवाले से रोज़नामा जंग में एक खबर छपी है और इस खबर में काफ़ी तफसील फराहम की गई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा तो उसकी रिपरकशन या उसके नताइज क्या क्या हो सकते हैं। जंग में कहा गया है कि अगर अदलिया से पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलता तो जनरल इलेक्शन के साथ साथ मखसूस नशस्तों पर पीटीआई को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा और सेनेट इंतखाबात में उन्हें इस इलेक्शन की बुनियाद पर कोई नशस्त नहीं मिलेगी। जिस तरह आप सबको पता है नाजरीन के आइंदा साल मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी होंगे और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो बल्ले के निशान पर या एक ही सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर ना तो उनको सेनेट में नशस्तें मिल सकती है, ना वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ में जो मखसूस नशस्तें होती है जिसमें अक़लियतों की नशस्तें होती है, जिसमें ख़वातीन के रिजर्व सीट्स होती है, तो उन तमाम की तमाम सीटों से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम होकर रह जाएगी। जिनके स्टोरी में मजीद लिखा गया है कि आइन के मुताबिक मखसूस नशस्तें सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों और एक इंतखाबी निशान पर लड़ने वाली जमातों को अलाट की जाती है। मौजूदा कौमी असम्बली में जनरल नशस्तों की 266 नशस्तों में पंजाब के 141, सिंध के 61, खैबर पख्तूनख्वा के 45, बलूचिस्तान के 16 और इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं। इस कोटे के तहत आइन के आर्टिकल 106 के मुताबिक सूबाई असम्बली के जनरल 593 नशस्तों में से पंजाब के 297, सिंध के 130, खैबर पख्तूनख्वा की 115 और बलूचिस्तान की 51 नशस्तें आइन में तय है और इसी के मुताबिक हल्का बंदी भी हुई है। इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान के फैसले में कहा गया है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल फाइनेंसिंग विंग ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात उठाए थे। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई की मुबैना नई चेयरमैन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दस्तावेज जमा करवाई। पीटीआई पर आम एतराज़ात ये थे कि पार्टी आइन के तहत इंतखाबात नहीं बल्कि खुफिया तौर पर कराए गए, किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, पीटीआई के दफ्तर में कागजात नामजदगी तक नहीं थे। वहाँ किसी भी शख्स ने बल्ले के निशान के लिए जो थे बाकायदा उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले और ना उनको किसी खास पोजीशन पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंसिंग विंग ने पीटीआई को सवालनामा दिया था। पॉलिटिकल फाइनेंसिंग विंग ने नियाजुल्लाह नियाजी की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पर एतराज उठाया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में मजीद कहा गया है कि उमर अयूब को किसी आईनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया। उमर अयूब नियाजुल्लाह नियाजी को पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं कर सकते। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात कराने का कोई इख्तियार नहीं था। तो ये सारी तफसीलात है नाजरीन जो कि गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाद आई है और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नया इशू जो है वो क्रिएट हो गया है, एक नई मसाइल और एक नया जो शराब है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है वो चली गई है। नाज़रीन, लेकिन ये सब कुछ होता क्यों है?
हम कभी कभार ये समझते हैं कि आजकल जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है तो ये 2018 के इलेक्शन के से पहले जो सूरत हाल थी ये शायद उसका रीप्ले है। कैरेक्टर्स तब्दील हो गई है, किरदार तब्दील हो गई है, पार्टी तब्दील हो गई है, लेकिन तरीकाकार वही है जो कि 2018 के इलेक्शन से पहले किया गया था। हम सबको पता है कि 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से हरवाया गया था, किस तरह RTS को बिठाया गया। पाकिस्तान के उस वक्त के मकबूल तरीन लीडर नवाज शरीफ को जो है वो जेल में डाल दिया गया और उनको इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज तो माशाल्लाह अदलिया फिर भी इमरान खान के साथ इंसाफ कर रही है, इमरान खान को रिलीफ दे रही है, लेकिन उस वक्त ये था कि जस्टिस साकिब निसार और उनके जो दोस्त जजेस थे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इस कदर मुश्किलात बढ़ाई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान को सेनेट में अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की इजाज़त तक नहीं दी गई थी। एक आज़ाद ग्रुप बन गया था और आखिर में यहाँ तक कहा गया था कि जो टिकट्स नवाज शरीफ ने इशू की है उनके दस्तखत से इशू हो गई है तो वो तमाम लोग जो है वो आज़ाद तस्वुर होंगे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा तक नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक कायद इमरान खान और उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल गया। वो है कि आज की अदलिया में और 2018 की अदलिया में भी काफ़ी फ़र्क है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शदीद तरीन मुश्किलात है। मुश्किलात ये है कि इस मुल्क में हमेशा जो हुकूमत आई है, नाज़रीन आप सबको भी पता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बनती है वो मकबूलियत की बिना पर नहीं बनती, वो कबूलियत की बिना पर बनती है। 2018 के इलेक्शन से पहले अगर मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी तो 2024 के इलेक्शन से पहले जो मकबूल तरीन पार्टी समझी जाती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन उस वक्त जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं बनी थी तो अब यूँ लग रहा है कि शायद 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के चांसेस बहुत कम है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस राह पर चल पड़ी है, खासतौर पर 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो उम्मीद के दरवाजे थे वो तकरीबन बंद हो गए हैं। जगह जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। वो तमाम उनके उम्मीदवार मुतवक्को उम्मीदवार जो कि इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने कागजाती नामजदगी जमा कराना चाहते हैं, तो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उन पर मुकदमात बनने जा रहे हैं। और ये तमाम सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा कर रही है। होगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो तमाम के तमाम कागजात जमा कराने में कामयाब हो जाएंगे? क्या सबको इलेक्शन सिंबल में मिलेंगे या वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे? ये वो तमाम सवालात है कि जिनका जवाब अनकरीब आएगा। लेकिन कम से कम एक बात तय है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में फ़िलहाल कमी आने की कोई चांसेस नहीं है, बल्कि ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में दीगर जो जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर जो पार्टियां हैं इस मुल्क के बड़े बड़े जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए बहुत आसानी है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो पार्टी टारगेट पर है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जहाँ जमहूरियत की बात की जाती है तो जमहूरियत में जो सबसे बड़ा लफ्ज़ है वो जमहूर है। जमहूर का मकसद ये है कि जहां आवाम की अक्सरियत किसी पार्टी को, किसी लीडर को पसंद करती है तो वो उसी को अपना नुमाइंदा, अपना लीडर समझती है, उसी का इंतखाब किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की कंट्रोल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। आपकी मकबूलियत शायद आसमान तक कुछ रही हो, लेकिन अगर आपकी कबूलियत नहीं है तो आपके लिए मुश्किलात होंगी और आपके लिए पावर में आना, हुकूमत में आना, इलेक्शन जीतना जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बना दिया जाता है। पता नहीं हमारा ये सिस्टम कब ठीक होगा, हमारे लोग जो है वो कब बेदार होंगे, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत कब आएगी, ये शायद इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक दरख्वास्त जो हम कर सकते हैं वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसा होना जो है वो ज़रूरी है और तमाम सियासी पार्टियों को इस मुल्क के मफाद की खातिर, इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट की खातिर सबको मौका देना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े और आवाम जिसका भी इंतखाब करे उसी को हुकूमत जो है वो सौंपी जाए। अगले प्रोग्राम तक मेज़बान डॉक्टर महबूब अली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।